कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहाँ पर चारों तरफ रेडिएशन फैल चुका है। इंसान अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा सकते हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा होता है। रेडिएशन से उनकी मौत हो सकती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रोबोटिक कंपनी इंसानों के लिए ढेर सारे रोबोट्स बनाती है जो कि उनके सारे काम करती है। यहाँ तक कि एक भिखारी भी भीख खुद नहीं मांगता, वो भी अपने लिए एक रोबोट रखता है जो कि उसके लिए भीख मांगता है। उनको क्या पता होता है कि ये सिचुएशन उनके लिए काफी ज्यादा आगे चल के प्रॉब्लम वाली हो सकती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट किसी घर पर इन्वेस्टिगेशन करने आया है। वहाँ पर उस कपल ने ये क्लेम किया होता है कि इस रोबोट ने हमारे डॉग को मारा है, लेकिन वो एजेंट उनको समझाता है कि हमारे रोबोट प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। वो किसी भी प्रकार के किसी से भी कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी नहीं करता है। वो प्रत्येक इंसान के जान की वैल्यू करता है और एनिमल की भी। वो उन कपल को उस रोबोट की सही कंडीशन दिखाने के लिए एक चाकू उठाता है और अपने हाथ पर गिरा देता है। तभी रोबोट एक झटके में उस चाकू को पकड़ लेता है और एक चेतावनी जारी करता है। वो कहता है कि ये चाकू आपको हार्म कर सकता है, कृपया इसे दूर रहें। वो एजेंट उन लोगों को समझाता है कि ये रोबोट एकदम बिल्कुल सही वर्क कंडीशन में काम कर रहा है, इस डॉग के लिए आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। काम को पूरा करके एजेंट जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी टीवी देख रही है। दरअसल उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और कभी भी उसको बच्चा हो सकता है। लेकिन ये एजेंट अपने काम से खुश नहीं होता है क्योंकि ऐसी कभी भी कोई भी गड़बड़ी होती है तो इसी एजेंट को भेजा जाता है और ये इंजाम दूसरों पर डालकर अपनी कंपनी का फायदा कराता है। लंबे समय से इसके पास ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि रोबोट्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, वह खुद से ही खुद सेल्फ डिसीजन ले रहे हैं और कंपनी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। ये बात जब वो अपने बॉस को बताता है कि ऐसी गड़बड़ रोबोट्स के अंदर हो रही है तो हमें अपने सीनियर्स को बताना चाहिए, तो उसका बॉस उसे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ऐसे कंपनी को लॉस होता है, वो ज्यादा से ज्यादा इस बात को दबाने की कोशिश करेंगे। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो वरना तुम निकाले जाओगे। तुम्हारी अच्छी जिंदगी चल रही है, तुम्हारे पास बीबी है, बच्चा होने वाला है, अपने काम पर ध्यान दो और चले जाओ। लेकिन फिर भी ये एजेंट इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना चाहता था। उसे पूरा यकीन था कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। जब वो एक रोबोट का पीछा कर रहा होता है तो एक सेटल में जाकर छुप जाता है रोबोट। जब जैक वहाँ पर पहुंचता है तो देखता है कि रोबोट उसके सामने ही खुद को आग लगा लेता है। ये घटना काफी ज्यादा वियर्ड होती है क्योंकि कंपनी के अंदर साफ लिखा होता है कि रोबोट्स अपने प्रोटोकॉल को हमेशा फॉलो करेंगे, वो इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ना ही खुद से कभी कोई फैसला लेंगे। लेकिन ये देखकर जैक काफी ज्यादा हैरान था कि ये कैसे हो गया। तो वो उसे लैब लेके आता है। लैब के अंदर जांच के दौरान उसे पता चलता है कि उसके पास एक न्यूक्लियर बैटरी होती है जिसको बचाने और छुपाने के लिए वो उस खुद को आग लगा लेता है। तो वो लोग ये सोचते हैं कि किसी आदमी ने इन सबको अल्टर किया है, यानी कि इनके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग की है जिसके वजह से ये खुद से फैसले करने लगे हैं। उसे क्लॉकस्मिथ कहते हैं। वो उस बंदे को ढूंढने लग जाते हैं। वो इंसान को ढूंढते ढूंढते शहर की दूसरी तरफ चले जाते हैं जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में गरीब लोग रहते हैं। वहाँ पर उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर रोबोट्स जो होते हैं इंसानों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं उनको खुश करने के लिए। ये देखकर जैक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि एक रोबोट कैसे इंसान को खुश कर सकते हैं। तो वो उस रोबोट से सवाल जवाब करता है जिसके बाद उसे पता चलता है कि इस रोबोट को बनाने वाली एक लेडी डॉक्टर होती है या साइंटिस्ट कह सकते हैं जो कि इन रोबोट को तैयार करती है। जब लगातार जैक इसके टच में होता है, जैसे इस लेडी डॉक्टर को कुछ राज की बात पता चलती है तो जैक के सामने ही इस लेडी साइंटिस्ट को मार दिया जाता है और जैक पर भी जानलेवा हमला होता है। इस हमले से बचने के लिए वहाँ पर जो रोबोट खड़ी होती है वो भी भागती है और साथ में जैक भी। दोनों गाड़ी में साथ होते हैं और सीधे रेडिएशन की तरफ भागते हैं जहाँ पर अधिक रेडिएशन है और जो लोग इनका पीछा कर रहे होते हैं वो वापस चले जाते हैं ये सोचकर कि वैसे भी जैक अब मरने वाला है क्योंकि जिस तरफ वो जा रहा है वहाँ पर बहुत ज्यादा रेडिएशन है और वो मारा जाएगा। लेकिन एक यूनिट अभी भी जैक के पीछे होती है। वो कहती है तो हम जैक को मार के ही वापस आएंगे। इनका पीछा करते करते रात का अंधेरा हो जाता है तो वो लोग वहाँ पर रखे हुए ब्लॉक से टकरा जाते हैं। दोनों गाड़ियां टकराने के बाद ब्लास्ट हो जाती है। इस घटना के अंदर जैक और वो रोबोट बच जाते हैं। जब जैक की सुबह आंख खुलती है तो वो अपने तरफ 4 नए रोबोट को देखता है। उसको समझ नहीं आता है कि ये इतनी सुनसान वीरान जगह पर ये रोबोट कर क्या रहे हैं, लेकिन अभी भी वो अपने फर्स्ट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। वो लोग जैक की जान बचाते हैं, उसके लिए खाना और पानी का इंतजाम करते हैं। वो जैक को अपने साथ दूसरी तरफ ले जा रहे होते हैं। जैक कहता है कि नहीं, मुझे शहर की तरफ जाना है, तुम लोग मुझे अपने साथ ले जाकर मार डालोगे क्योंकि दूसरी तरफ बहुत ज्यादा रेडिएशन है और जिससे मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो वो लोग कहते हैं कि तुम शहर की तरफ नहीं जा सकते, वहाँ पर इंसानों का बचना मुश्किल है। लेकिन जैक खुद से चल नहीं पाता है। वो दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, थोड़ी दूर चलकर फिर बेहोश हो जाता है। तो वो रोबोट्स उसे वापस उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक के 2 दिनों के लापता होने के बाद जैक की जो कंपनी होती है वो जैक को फ्रॉड समझने लग जाती है। वो ये सोचती है कि जैक ही वो बंदा है क्लॉकस्मिथ है जो कि रोबोट को अल्टर करता है, उनमें खराबी करता है जिसकी वजह से रोबोट्स उनकी बातें नहीं समझ रही है। तो उसको मारने और ढूंढने के लिए वो एक पुलिस वाले को भेजते हैं। वो पुलिस वाला इस रेगिस्तान के अंदर जैक को ढूंढ लेता है और उसके साथ 4 रोबोट्स होते हैं। जब ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। जैसे ही वो जैक को मार रहे होते हैं तो जो भी रोबोट्स उसको बचाने आता है तो वो पुलिस वाला उस रोबोट्स को शूट कर देता है। ऐसे करते हुए वो 2 रोबोट की जान ले लेता है। तभी जैक को गुस्सा आ जाता है। तभी वो एक SOS भेजने वाली इमरजेंसी फायर गन से उस पुलिस वाले को शूट कर
देता है और उसका साथी ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है। जैक उसे कहता है कि मुझे भी साथ ले चलो, मुझे वापस शहर जाना है, लेकिन वो नहीं सुनता है, अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। जैक वापस अकेला पड़ जाता है। वापस जाकर वो पूरी कंपनी को ये पूरी घटना बताता है। वो कहता है कि जैक रोबोट्स के साथ मिलकर एक जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जैक खुद उस रोबोट्स के बीच फंसा हुआ है। तो कंपनी जैक के बॉस को और उसके साथ कुछ एक टीम को भेजता है जैक को मारने के लिए। वो कंपनी अकेली नहीं आती है, वो जैक की बीवी और जो हाल में उसकी बेटी हुई है उसको साथ में लेके आते हैं इस रेडिएशन के अंदर, ताकि वो जैक को कंट्रोल कर सके, उसको मार सके और इस किस्से को यहीं खत्म कर सके। अब चलते चलते फाइनली जैक उन रोबोट्स की खुफिया अड्डे पर पहुंच जाता है। वहाँ पर वो रोबोट एक डॉग के आकार का एक नया जीव बनाते हैं और जैक की दी हुई न्यूक्लियर बैटरी को उसके अंदर डाल देते हैं। तभी वो सभी रोबोट क्रेन में बैठकर एक सिरे से दूसरी सिरे की तरफ जाने लग जाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ इंसान बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा हाई रेडिएशन होता है, जाते ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। वहीं पर वो अपना ठिकाना बनाने जाते हैं। जब उनकी क्रेन आधी दूर पहुंचती है तभी वहाँ पर कंपनी के लोग आ जाते हैं जैक की बीबी को साथ लेकर और उस क्रेन पर ओपन फायर चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रोबोट जो कि दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है वो नीचे गिर जाता है और वो एक एक करके रोबोट्स को शूट करने लग जाते हैं। ये देखकर जैक उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इस हाथापाई के अंदर जैक काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वो एक कोने में बैठा होता है। कंपनी का आखिरी बंदा जैसे ही जैक को शूट करने वाला होता है तभी वो रोबोट डॉग उस बंदे पर हमला कर देता है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। फाइनली जैक अपनी फैमिली को बचा पाता है, अपनी बेटी को भी, और वो वहाँ से उन रोबोट्स को क्रेन में बिठाकर दूसरी तरफ छोड़ देता है। जैक ही वो बंदा था जिसे ये राज पता था ये रोबोट्स अब खुद को सही कर सकते थे, नए रोबोट्स बना सकते थे। उन्होंने अपने प्रोटोकॉल फॉलो किए। ये रोबोट्स की फर्स्ट यूनिट होती है जिसके अंदर कोई भी प्रोटोकॉल नहीं थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ सीखने लगे खुद से ही, और कंपनी को यही डर था कि अगर ये खुद से ही सब कुछ सीख गए तो उस कंपनी की क्या जरूरत पड़ेगी। इसलिए इन रोबोट्स को खत्म करने के लिए ये सारा तामझाम चल रहा था। और फाइनली जैक अपनी फैमिली के साथ वापस शहर की तरफ चला जाता है और कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।